ॐ शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 9 फरवरी 2023 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। आज की मुरली में भगवान शिव ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पतित, विकारी और भ्रष्टाचारी पुरानी कलयुगी दुनिया में कोई भी आश नहीं रखनी है, न किसी से कोई अपेक्षा रखनी है। व्यर्थ की इच्छाओं का त्याग करना है और इस संसार में अनासक्त भाव से जीना है। कहीं पर भी लगाव न हो। ये मोह माया की जो रस्सियां हैं, उन्हें ज्ञान योग की कैंची से काट देना है। नष्टो मोहा बनना है। अपने मन, वचन और कर्म से पवित्र बनकर एक परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम को याद करना है, तो तुम्हारी आत्मिक स्थिति बहुत ऊंची हो जाएगी और भविष्य में तुम्हें ऊंच जीवन मुक्ति पद की प्राप्ति होगी। सचमुच आशा एक उस परम पिता परमात्मा से, बाकी सभी आशाएं छोड़ दो और नाता एक शिव से, बाकी सारे नाते उनकी व्यर्थता में जागृत हो जाओ। शिव बाबा योगी बच्चों को शांति धाम, सुख धाम में चलने का सीधा सरल उपाय बताते हैं। बच्चे, सिर्फ मुझे बहुत स्नेह से याद करो, पावन बनो। बाकी आपके जीवन में कोई भी विपदा आती है अथवा दुख या बीमारी आ जाती है या आपकी अकाल मृत्यु हो जाती है, ये सब आपके ही कर्मों का हिसाब है। शिव बाबा तो रास्ता बताते हैं। पाप कर्मों से, दुष्कर्मों से, उल्टे कर्मों से कैसे बचे और कर्मातीत अवस्था प्राप्त करने का रास्ता बताते हैं। तो अपने कर्मों पर विशेष ध्यान रखना है। बाबा ने आगे कहा, कोई कोई बच्चे रूहानी सेवा योग्य बन ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको फैमिलियरिटी का हल्का नशा रहता है। फैमिलियरिटी का हल्का नशा रहने से किसी न किसी के नाम रूप में फंस मरते हैं। उनके भीतर फिर क्या होता है? माया का दीमक लग जाता है। जैसे दीमक ऊपर से तो चीज सही दिखती है, पर भीतर ही भीतर खोखली हो जाती है। तो उन्हें भी माया की दीमक लगी हुई है। वो हमेशा देह अभिमान में फंसे रहते हैं। उनकी दृढ़ दृष्टि ही होती है, रूहानी दृष्टि नहीं होती। बाबा को याद भी नहीं करते हैं, क्योंकि याद के लिए तो रूह में स्थित होना है। ऐसे बच्चों की तो फिर दुर्गति हो जाती है। ऐसे बच्चे सच्ची रूहानी सेवा कर ही नहीं पाते। परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर हम बच्चों को समझाते हैं कि इस दुनिया में खुशी और कभी गम होता है, कभी सुख तो कभी खुशी होती है। इस रावण राज्य में अभी अभी खुशी और अभी अभी गम,
बच्चा पैदा हो तो खुशी, बच्चे के मरने पर गम। यहाँ पर दुख और गम अधिक है, खुशी और सुख की झलक कभी कभार मिलती है। सन्यासी तपस्वी भी कहते हैं, यहाँ का सुख तो कागविष्ठा के समान है। लेकिन वे भी ये नहीं जानते हैं कि हमारा सुख, जहाँ पर दुख का नामो निशान नहीं है, वो कहाँ है। वो सतयुग में तय है, जहाँ पवित्र देवी देवताओं का राज्य है। बाबा ने कहा, बच्चों को कभी भी ला अपने हाथ में नहीं लेना है। ईश्वरीय मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा के भीतर रहना है। तुम बच्चों का स्वभाव बहुत मीठा होना चाहिए। ये लक्ष्मण रेखाएं हैं, श्रीमत है। कभी किसी को मन वचन कर्म से दुख या पीड़ा नहीं देनी है, तो निरंतर अपनी चेकिंग करनी है। सबको सुख देंगे तो सुख मिलेगा, दुख देंगे तो दुख मिलेगा। तो प्रतिदिन अमृत वेले उठकर प्रभु पिता से मीठी मीठी बातें करनी है। बस ऐसा अभ्यास करो कि सेकंड में नष्टो मोहा बन जाए। पवित्र रहने की भी विभिन्न युक्तियां निकालनी है। हिम्मतवान बनकर चलना है, कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनना है। अपने पूर्व जन्मों का हिसाब किताब ज्ञान और योग से चुकतो करना है। सदैव ये हिम्मत रखनी है कि मुझे उस परम पिता परमात्मा से कभी ना हिम्मत होकर पुकारना नहीं है, पर लायक बनना है। तो आइए इस भजन को हम सुनते हैं। सत्यं शिवं सुंदरं संसारसारम् अभयंकरं दुःखहरं करुणावतारं ज्योतिर्मयं स्वयंभू प्रकृतिसुधारम् शिवस्मरामि जगतस्वामी निर्विकारम्। इस जग से अलग होकर रूहो, उस रब से रूह रिहान करो। जो ध्यान तुम्हारा रखता है, तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। सत्यं शिवं सुंदरं संसारसारम् अभयंकरं दुःखहरं करुणावतारं ज्योतिर्मयं स्वयंभू प्रकृतिसुधारम् शिवस्मरामि जगतस्वामी निर्विकारम्। होकर विदेही चुप चाप बहो इस शिव की नेह की धारा में। आतम पंछी को उड़ने दो, जो बंद है तन के खारा में।
शिव परमात्मा के दरस परस का सरस सरस रस पान करो जो ध्यान तुम्हारा रखता है तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। कर्मों के बंधन बंध जाते हैं जो जाने अनजाने में है राजयोग की अग्नि सक्षम उसको भस्म कराने में अवढर दानी से वर पाकर निज का पर का कल्याण करो जो ध्यान तुम्हारा रखता है तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। आज का वरदान है, सेवा के क्षेत्र में स्व की सेवा और सर्व की सेवा का बैलेंस रखने वाले माया जीत भव। सर्व की सेवा के साथ साथ बाबा ने कहा, पहले स्वयं की सेवा बहुत जरूरी है। इस बैलेंस के द्वारा ही हम सेवा में बहुत उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सेवा के क्षेत्र में दौड़ भाग करते हुए भी स्व की सेवा और सर्व की सेवा का बैलेंस रखना है। इस बैलेंस रखने से स्वतः ही माया जीत बन जाते हैं। बैलेंस द्वारा ये सेवा कमाल करने वाली बन जाती है। नहीं तो सेवा में बाह्य मुखता के कारण कमाल करने के बजाय अपनी या दूसरों के भाव स्वभाव की धमाल करने लगते हैं, जिसके कारण फिर बुद्धि चंचल हो जाती है और परम पिता परमात्मा पर एकाग्र नहीं हो पाती है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि स्व की सेवा और सर्व की सेवा का बैलेंस रख के चलना है। आज का स्लोगन है, अपनी विशेषताओं के बीज को सर्व शक्तियों के जल से सींचकर उन्हें फलदायक बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।
शांति